एजेंट का बिहेवियर रहता है, जिस तरह से रिकवरी एजेंट लोगों को हरास करते हैं, परेशान करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछने तो बनते हैं। पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि रिकवरी एजेंट जिस तरह से परेशान करते हैं, हमारे घर पे आके गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, हम नहीं रहते उसके पहले भी घर पे वो आ जाते हैं और गाली गलौज और बदतमीजी का सिलसिला चलते रहता है। तो रिकवरी एजेंट पे कोई लगाम लगाने का, उनको जेल तक पहुंचाने का कोई उपाय बताइए, जिससे ये कंफर्म हो सके अगर रिकवरी एजेंट अगर आपसे बदतमीजी कर रहा है तो कम से कम उसे हम जेल पहुंचा सके। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी कर रहा है, रिकवरी एजेंट आपको गाली गलौज कर रहा है, धमकी दे रहा है या किसी भी तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है जो कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो आपको पूरा हक है कि उस रिकवरी एजेंट को आप जेल की सलाखों के पीछे रख सकते हो। देखिए, समस्या कब आती है, जैसे ही आप किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी से अगर लोन लेते हो, तो अमूमन कोविड के बाद मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने लोन को डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, और जैसे ही लोगों के पास पैसे नहीं होते, रिकवरी एजेंट उनके घर पे आना शुरू करते हैं, लगातार कॉल करना शुरू करते हैं। हालांकि ये रिकवरी एजेंट का काम है, क्योंकि उनको सैलरी भी उसी बात की दी जाती है कि आपसे पैसे लेके आए। पर इसका भी एक तरीका होता है। रिकवरी एजेंट कभी भी आपको कॉल करता है, आपसे पूछता है कि सर आप घर पे हो या नहीं हो, हमें पैसे चाहिए। तो रिकवरी एजेंट का जो पहला काम ये है कि आपसे पूछ सकता है कॉल पे ही कि सर आपका ईएमआई बकाया है, आप कब दोगे। अगर आप रिकवरी एजेंट को डेट दे देते हो, मैं यहाँ पे एक तरीका भी आपको बताने जा रहा हूँ कि कभी भी रिकवरी एजेंट आपको शुरुआत में फ़ोन करे तो आप एक काम कीजिए। देखिए, इससे आपका 90% जो रिकवरी एजेंट जो हैरास करते ये समस्या ख़त्म हो जाएगा कि रिकवरी एजेंट अपनी सारी मर्यादा पार करके जब भी मन करता है वो घर पे आ जाते हैं। उनको जिस तरह से बिहेव करने का मन करता है उस तरह से बिहेव करते हैं और ज़्यादातर गाली गलौज पे उतर जाते हैं। अगर आपका एक ईएमआई बाउंस होता है तो वो इस तरह से ट्रीट करने लगते हैं कि जैसे आप चोर हो, आप डकैत हो, आपने बैंक का पैसा ले लिया। तो सबसे पहले उनके खिलाफ आप जेल उनको पहुंचा सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, उनको आप जेल पहुंचा सकते हो। पर उससे पहले आप जानिए कि आपको क्या क्या चीज़ पूछना होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा। कभी भी कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके घर में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लोन हमारा एनपीए में जाता है उससे पहले हम पे कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। एनपीए में कब जाता है? एनपीए में हमारे लोन को जाने के लिए 90 दिन लगते हैं, 3 महीने। जब तक 3 महीने नहीं होते, जब हमारा लोन एनपीए नहीं होता, तब तक कोई भी रिकवरी एजेंट का ये हक नहीं बनता कि हमको हरास करे। क्योंकि जब बैंक लीगल एक्शन एनपीए के बाद लेता है तो रिकवरी एजेंट कौन होते हैं आपको धमकी देने वाले। और ये अगर कोई आते हैं तो उनको समझाइएगा सर, कोई भी रिकवरी एजेंट आए आपके घर पे आप उसको समझाइएगा सर अभी मेरा सिर्फ एक ईएमआई गया है जो आप में बकेट 1 में शो कर रहा होगा। अगर हम 2 नहीं देते तब जाके आपका बकेट 2, बकेट 3 में जाके शो करता है, उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर रहता है। और रिकवरी एजेंट रिकवरी कैसे करते हैं? आपको लगता है वो आपको परेशान करता है, ऐसा नहीं होता। उनके पास एक बल्क में चार्ट आता है और सब लोन का एक परसेंटेज होता है, हर लोन का एक परसेंटेज होता है। तो उनका क्या है कि अगर वो परसेंटेज आपके लोन से पूरा हो जाए तो हो जाए, अगर नहीं हो तो वो दूसरे की रिकवरी करने चल जाते हैं। तो उनको ये समझाइएगा, जिसको साधारण बोलचाल भाषा में हम लोग सुने होंगे, स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA 1, SMA 2, SMA 3, उसके बाद एनपीए हो जाता है हमारा लोन। तो ये बात अगर आपको पता होगा, अगर आप इस रिकवरी एजेंट को बोलोगे तो रिकवरी एजेंट को सबसे पहले लगेगा कि ये कस्टमर जानकार है, हम इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पर यहाँ पे क्या है कि रिकवरी एजेंट के साथ थोड़ा सा उनके एजेंसी को भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उनके एजेंसी उस पार्टी में नहीं आते हैं तब तक ये चीज़ परेशान करते रहेंगे। अब सबसे पहले देखिए, अगर आपने एनपीए के बाद अगर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं तो एक चीज़ समझिए कि उनका रिकवरी करना बनता है। पर यहाँ पे एक ईएमआई बाउंस हो गया उसके बाद भी हरास करने लगते हैं, दूसरे ईएमआई पे इतना हरास करने लगते हैं जैसे कि आपने तो उनके घर से कुछ सामान उठा के लेके आ गया। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत डिफॉर्मेशन का आप केस कर सकते हो उनके ऊपर, और वो सीधे क्रिमिनल केस होता है और उनको जेल हो जाएगी। जो ये लोग बार बार धमकी देते रहते हैं ना
कि हम पुलिस बुला लेंगे, आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपका घर बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर आप कर देते हो उनके ऊपर केस डिफॉर्मेशन का तो वो जेल चले जाएंगे। और यहाँ पे आप पार्टी बना दो उस एजेंसी को, बताइए कि आप किस एजेंसी से काम करते हैं, बनाओ उस पार्टी को, पार्टी एजेंसी वाला भी जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ ज़िंदगी में कभी भी वो रिकवरी एजेंट आपके घर की तरफ देखेगा भी नहीं।